हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। आप जानते हैं कि आपके आने वाले जस्ट दिनों में आपकी मंथली एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी को 30 तारीख की है और निफ्टी की मे भी कि शायद हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, बट होगी लगभग उसी टाइम में। तो यहाँ पर मैं फिलहाल तो मंडे का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ क्योंकि आपकी 2 दिन की भी छुट्टी है। तो 2 दिन के बाद आपका मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है, क्या आपके यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से आपको यहाँ पर चार्ट का पैटर्न ड्रा करना चाहिए, और साथ साथ हम ये भी आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि देखिए हमारा जो डिस्कशन हुआ था, क्या मार्केट ने उसके मुताबिक आपका कामकाज किया या नहीं किया। सब कुछ यहाँ पर चार्ट में बारीकी से समझाने की हम जरूर आपको कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से अपने खुद चार्ट में प्रेडिक्शन करें और खुद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर आप बने। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपकी निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपका जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो आपका 23,092 में क्लोजिंग आई है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। ठीक है, और हमें उम्मीद थी कि मे भी कि यहाँ तक आपकी क्लोजिंग आ सकती है और उसका चांस क्या था आपने देखा भी होगा। देखिए, मार्केट में अगर आप स्ट्रक्चर समझते हैं, अगर आप शेयर जो भी शेयर इसमें कामकाज करते हैं ना, आपके निफ्टी के अंदर ज़्यादा जो आपका वैल्यू रखते हैं, आपकी बैंक निफ्टी के अंदर जो ज़्यादा आपका वेटेज रखते हैं, अगर उनको आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पता लगभग चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। जिस तरह से मैंने आपको ग्रुप में बता दिया था, हालांकि जब मैंने बताया वहाँ से मार्केट आपकी लगभग आपका 20 से 30 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर गया है, ये हकीकत है। लेकिन आप बताइए ओवरऑल आपका क्या हुआ, स्ट्रक्चर आपका क्या हुआ। हम आपको सुबह से बता रहे थे कि भाई यहाँ पर आपका रिलायंस आपका बेरिश है, टीसीएस में इतनी ज़्यादा कोई बढ़त नहीं है, अगर और एचडीएफसी बैंक भी आपका ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर रहा। अगर गलती से आपका आईसीआईसी बैंक गिरा तो आपके निफ्टी को गिरा देगा और नीचे जाएगा, ये आपको क्लियर था। और आपने क्या देखा, आज क्या पाया आपने, मतलब चार्ट का प्रिडिक्शन के साथ साथ आपने क्या देखा, क्या आपने सोचा होगा, खुद बताइए। अब आप बोलते हैं ना, बोला सर आपको कैसे पता लग जाता है। देखिए, मार्केट में ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। मार्केट कहीं से अलग से कोई बिहेव नहीं करती कि नहीं नहीं ऐसा बिहेव करती। हमने आपको 2 बार बताया था, क्या हम एक बार हम आपको हिंट भी दिया था, क्या हम यहाँ पर पुट में एंट्री करें। और जैसे हमने बोला उस समय आपका मार्केट कितना चल रहा था, आप खुद सोचिएगा, लगभग 23,180 के राउंड चल रहा था। ठीक है, और या 200 मतलब 23,220 के राउंड। उसके बाद कंटिन्यू जो गिरावट आई है वो आपने खुद देखा होगा। ये स्ट्रक्चर है। मैं आपको देखिए, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप 23,200 की आप पुट बाई कर लीजिए या 23,300 की आप पुट बाई कर लीजिए। ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो आज हम बता देते हैं, आज आप प्रॉफिट कर लेते, कल जैसे हम बताते आप लॉस कर लेते, तो कल आप मेरे को भर भर के मैसेज करते, बोला सर आपकी वजह से लॉस हो गया, आपकी वजह से लॉस हो गया। तो मैं क्यों सुनूं भाई? क्या आपने मुझे पैसा दे रखा है? मैं नहीं सुनता किसी की बात। आपको मैं चार्ट का यहाँ पर बता सकता हूँ कि चार्ट में आप ये कर सकते हो, ये आपका प्रेडिक्शन है, मार्केट इस तरह से कुछ कामकाज कर रही है। बाकी आपको लेना, आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कौन सा क्या लेना है, वो आपके ऊपर पूरा का पूरा है। और अगर आप इसमें भी पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट मतलब हो जाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। आप यकीन करिए, फिर आप जिंदगी भर दूसरे के आप लाइव स्ट्रीमिंग ही देखते रहेंगे कि चलो ठीक है, वो देखते हैं वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति, वो फलाना क्या कर रहा है, वो ढेमका क्या कर रहा है। आप कभी अपने आप से मतलब दिल में हाथ रख के आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे कि नहीं नहीं यार ये हकीकत है तो होगा, यहाँ पर क्या दिक्कत है। मार्केट अगर इस तरह से एक्टिविटी कर रही है तो मुझे यहाँ पर पुट लेना चाहिए, तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और क्या होगा, दे देंगे स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लियर हो रही? तो ये आपको खुद में, जब तक आप यहाँ पर खुद सक्षम नहीं होंगे ना चार्ट देख करके, आप यकीन मानिए आप यहाँ पर पैसा नहीं बना सकते हैं। आप डर डर के इस मार्केट में ट्रेड करेंगे, और जब डर डर के आप ट्रेड करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे प्रॉफिट हो लॉस, वो मार्केट का एक मैटर है, वो होना ही होना है। लेकिन कभी आप सोचिए तो सही कि आप कितनी बड़ी, कभी कभार कितना बड़ा रैली आप मिस कर देते हैं, कभी कभार कितना बड़ा ट्रेड आप मिस कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपको डर आपके दिल में समाया हुआ है। और डर क्यों लगता है? क्योंकि हम अपना बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं, है ना। तो उस डर को खत्म करने के लिए मैंने आपको कई बार कई तरीके आपको समझा चुका हूं। कुछ डर को खत्म करने का बहुत तरीका है आपके पास। 1 लाट से आप ट्रेड करिए ना, 1 लाट से आप वहां पर ट्रेड कर लीजिए, क्या दिक्कत है अभी तो। हाँ, एक बात और बताना चाह रहा था कि भाई मंथली एक्सपायरी आपकी क्या चली। बहुत से लोग बोल रहे थे, बोला सर पहले तो आपका निफ्टी का जो लाट साइज था वो 75 का चला था, अभी अचानक से क्या हो गया 25 हो गया। देखिए, ये 25 जो है लाट साइज है ना, ये आपका इस मंथली का है, बस इस मंथ लास्ट। और ये जो 75 है ना, अगर आप ये नेक्स्ट आप फरवरी में जाएंगे तो आपका 75 ही हो जाएगा। तो आप ये भूल जाना कि नहीं नहीं 25 हो गया, ये आपका रहेगा 75 ही। बट ठीक है, ये मंथ आपका लास्ट आपका ये 25 दे रहा है, तो आप ट्रेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके,
बट मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर एक लाट से भी आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक लाट से भी यहाँ पर नहीं रुक पा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है। आप अगर यहाँ पर 10,000 5,000 रुपये से लेकर के आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ऑप्शन आपके पास काम नहीं करेगा। आपको मार्केट में डर खत्म करना है। बहुत यहाँ पर साधन है कि आप मार्केट में डर अपनी खत्म कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि फ्यूचर के साथ आप हैजिंग कर लीजिए। ठीक है, फ्यूचर के साथ आप हैजिंग कर लीजिए। आपको वहाँ पर लॉस आपका फिक्स हो गया कि भाई मैं 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं दे सकता, मतलब नहीं होगा मार्केट में किसी कीमत पर आपके 1,000 रुपये से लॉस नहीं हो सकता, वो भी एक्सपायरी तक में। आज तो उतना लॉस होगा ही नहीं, मैं पूरी एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर सिंपल समझना थोड़ा सा। ये चार्ट मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बना करके दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सपोर्ट मान लीजिए कि एक सपोर्ट आप बना लीजिएगा। यहाँ पर ये मान लीजिए आपका सपोर्ट है। ठीक है, आपको भी ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर मार्केट ने बहुत टाइम तक यहाँ पर नाचा है। अगर कभी किसी टाइम इसका ब्रेकडाउन करेगा तो एक मार्केट में एक नीचे की हो सकता है गिरावट आए। आप भी समझ रहे हैं, यह तो मार्केट में ये पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लेकर के हो सकता है एक अच्छी मूवमेंट, मतलब ऊपर की तरफ रिकवरी दी आपका 23,750 तक का आपका यहाँ पर जा सकता है। ये मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक इस तरह से सोचा, लेकिन आप बताइए क्या आप यहाँ पर रैली आप ले सकते हैं? क्योंकि मार्केट में क्या कंडीशन होते हैं, मार्केट कभी भी आपकी एक तरफा नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती। मार्केट का क्या एक्टिविटी होती है, पहले एक बार एक दिन इधर जाएगी, फिर एक दिन नीचे जाएगी, फिर ऐसे ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर इस तरह से मतलब एक्टिविटी करती हुई मार्केट आपकी अप डाउन करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई हमने एंट्री भले यहाँ पर किया था, मार्केट यहाँ तक गई, मुझे प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन जैसी गिरी तो मैं डर के मारे यहाँ पर एग्जिट हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आया हुआ प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं लॉस में हूँ तो लॉस चाहे जितना बड़ा ले रही, हमारी एक ऐसे मतलब वो होती है, मेंटलिटी होती है। तो इस मेंटलिटी को सुधारने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आप सबको बता रखा हूँ कि कुछ मत करिए। अगर आपका यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है ना, यहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि अभी आपका बजट आ रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जानी चाहिए, आपको बहुत सिंपल तरीका अपनाना है। आपको फरवरी का क्या कर लेना है, आपका फरवरी का आपको फ्यूचर बाई कर लेना है। ठीक है, फरवरी का आपको फ्यूचर आपको बाई करना है, और उसके साथ आपको क्या करना है, फरवरी का ही क्या करना है, आपको एटीएम पुट आपको वहाँ पर बाई कर लेना है। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ? आपको फरवरी का आपको फ्यूचर बाई करना है। ठीक है, आपको फरवरी का फ्यूचर बाई करना है, और इसके बाद क्या करना है, फरवरी का ही आपको फरवरी का आपका जो पुट का एटीएम है, समझिएगा, पुट का जो आपका एटीएम है ना, पुट का एटीएम उसको आपको बाई कर लेना है। जो आपका जो डेल्टा है, मान लीजिए कि पुट का आपको 0.50 चल रहा हो या आपका 0.60 चल रहा हो, वो डेल्टा आपको यहाँ पर एक बार बाई कर लेना है। अब जब आप इस दोनों को ये बाई कर लेंगे तो क्या होगा बताइए, आपका कंडीशन क्या होगा? यहाँ पर दो चीज़ होता है, आप जानते हैं मार्केट में क्या करती है मार्केट, या तो आपकी ऊपर जाएगी, या तो आपकी नीचे जाएगी, या तो आपकी साइडवेज हो जाएगी। यही तीनों होता है ना, तीन के अलावा तो कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। चलिए यहाँ पर क्या होगा देखिए, अगर मार्केट आपने जो सोचा था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगी, तो जो ऊपर जाएगी ना, तो आपका जो फ्यूचर है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्यूचर आपका एक मतलब काम करता है। बात बताइएगा, जो हैजिंग आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो फ्यूचर बाई किया है, समझिएगा, आपने जो फ्यूचर बाई किया है वो आपने एक डेल्टा बाई किया है, समझिएगा, आपने एक डेल्टा बाई किया हुआ है। लेकिन मैंने जो अभी आपको बताया कि हैजिंग जो आप यहाँ पर कर रहे हैं ना, जो आप यहाँ पर हैजिंग कर रहे हैं, वो आपने पुट में हैजिंग किया हुआ है। आपने पुट में हैजिंग किया हुआ है ना, आपने 1 लाख पुट बाई किया हुआ है। तो वो पुट आपने कौन सा बाई किया? अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपने 0.50 डेल्टा आपने यहाँ पर पुट बाई कर रखा है। आपने 0.50 डेल्टा आपने पुट बाई कर रखा है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अब आपका लॉस क्या होगा, क्यों यहाँ पर लॉस आपको सीमित हो जाता है? समझिएगा, मार्केट अगर आपकी अपोजिट चली गई, मान लीजिए 100 पॉइंट, समझिएगा, आपके 100 पॉइंट आपकी अपोजिट चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो फ्यूचर है, इसमें आपका कितना नुकसान होगा? 100 पॉइंट का आपको नुकसान होगा। ऑब्वियस बात है, आपके 100 पॉइंट का यहाँ पर नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने पुट बाई कर रखा है, आपने कितना डेल्टा बाई कर रखा है? 0.50 कर रखा है ना, वो आपका कौन सा डेल्टा होता है? वो एटीएम डेल्टा होता है। लेकिन जैसे ही आपका मार्केट आपके यहाँ पर 100 पॉइंट आपके चली गई नीचे, आपके मतलब इधर नीचे चली गई, तो आपका ये बताइए कि जो एटीएम का जो डेल्टा था वो क्या हो जाएगा? इन द मनी आपका हो गया। तो इन द मनी का आपको समझना चाहिए कि अगर 100 पॉइंट नीचे चली गई, तो इसका जो डेल्टा आपने 0.50 का आपने बाई किया था, उसका डेल्टा यहाँ पर या तो 0.60 हो जाएगा, या तो डेल्टा इसका यहाँ पर 0.70 का डेल्टा हो जाएगा। समझना, तो आपको यहाँ पर कितना नुकसान हुआ? आपको मान ली यहाँ पर नुकसान हुआ 0.30 डेल्टा का।
अरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ये डेल्टा वाली वीडियो मैं आपको कल या परसों बताऊंगा इसको किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पर 0.70 डेल्टा हो गया, ठीक है, पुट वाला, तो यहाँ पर आपको सिर्फ नुकसान कितना होगा, 0.30 डेल्टा का आपको नुकसान होगा, उससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर फ्यूचर में जो आपका यहाँ पर आपने जो फ्यूचर आपने बाई किया था, फ्यूचर में आपकी अपोजिट मार्केट चली गई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का नुकसान होता है। 100 का मतलब आपका मान लीजिए 100 पॉइंट का आपका नुकसान हुआ, 100 पॉइंट आपके नीचे गिर गई मार्केट। लेकिन यहाँ पर आपका इसने कितना कवर कर दिया, आपका 70 पॉइंट का आपने इसने कवर कर दिया। आपका ध्यान रखिएगा, 70 पॉइंट आपका इसने यहाँ पर कवर किया, मतलब 70। अब आपका नुकसान कितना बचा, ओनली आपका 30 पॉइंट का नुकसान बचा। मतलब अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, ये आपका नुकसान है। अब यहाँ पर और मान लीजिए कि मार्केट और यहाँ पर 200 पॉइंट आपकी नीचे चली गई, तो क्या हो गया, आपको यहाँ पर नुकसान कितना होगा, 200 पॉइंट का आपका नुकसान होगा। किस में, फ्यूचर में। लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये 200 पॉइंट और इन द मनी चला गया तो इसका डेल्टा कितना हो जाएगा बड़े भाई। इसका डेल्टा यहाँ पर हो सकता है 0.80 हो जाए या 0.90 हो जाए, चूँकि ये डीप इन द मनी धीरे धीरे चला जाएगा। आपने जहाँ पर पुट बाई किया था उससे यहाँ पर आपका एटीएम 200 पॉइंट नीचे आ गया, तो इसका मतलब आपका इन द मनी हो गया वो ऑप्शन। इन द मनी जैसे हो जाएगा तो क्या लॉस होगा आप बताइए। यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम अगर मार्केट बाय द वे आपका कंटिन्यू आपके अपोजिट जाती हुई नज़र आई, आपको ये पता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपने पुट बाई किया था यहाँ पर उसका डेल्टा भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जब डेल्टा यहाँ पर 1 हो जाएगा तो फ्यूचर का यहाँ पर ऑलरेडी डेल्टा 1 होता है और ऑप्शन का डेल्टा 1 हो गया, तो यहाँ पर आपका जो लॉस है ना वो बंद हो गया। अब मार्केट जितना मर्जी नीचे जाए, आपका पुट भी उसी स्पीड से बढ़ेगा 1 डेल्टा की स्पीड से, और आपका फ्यूचर भी उसी स्पीड से गिरेगा। अब आपको यहाँ पर नुकसान बंद हो गया। मतलब कि यहाँ से लेकर के जो आपने एटीएम बाई किया था, यहाँ से लेकर के आपका डेल्टा 1 तक का जो भी नुकसान था, चाहे आप 5000 का नुकसान मान लीजिए, जो भी आप वहाँ पर कैलकुलेशन कर लें, तो वो 5000 का नुकसान आपका फिक्स हो गया। उसके बाद आपका नुकसान हो ही नहीं सकता, चाहे मार्केट यहाँ से 10,000 पॉइंट नीचे गिर जाए, नहीं हो सकता नुकसान। लेकिन यहाँ पर खुद सोचिए कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो क्या होगा आप बताइए। आपके डायरेक्शन में अगर आपकी निफ्टी यहाँ पर 300 पॉइंट चली जाती है, 300 पॉइंट चले जाती है, तो क्या होगा आप बताइए। आपको यहाँ पर 300 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 300 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पर जो आपने एटीएम का आपने यहाँ पर क्या बाई किया था, पुट बाई किया था, उसका डेल्टा यहाँ पर 0.50 था। तो जब ये जो पुट का डेल्टा है, अगर ये धीरे धीरे, जब आप जानते हैं ओटीएम की तरफ जाता है तो इसका डेल्टा क्या होता है, 0 होता जाता है, मतलब कम होता जाता है। तो 300 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब इसका डेल्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, मुश्किल से आपका डेल्टा आपका 0.30 रह जाएगा। तो आपको यहाँ पर 70 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको यहाँ पर नुकसान सिर्फ आपका 30 का होगा। मतलब 100 में आप 30 यहाँ पर माइनस कर दें तब भी आपका 70 रुपये का प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब सिंपल है कि फ्यूचर में अगर आपने बाई कर लिया, आपके डायरेक्शन में मार्केट गई, तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपके प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर नुकसान आपका एक कैप्ड हो जाता है, उससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हो सकता। हालांकि आप वो भी नुकसान आप यहाँ पर, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप उसको भी कैप कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस नुकसान को और छोटा कर देंगे तो आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं हेजिंग का। तो डर ख़त्म करना है, मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आपको डर ख़त्म करना है ना इस मार्केट के अंदर, तो देखिए आपके पास सबसे पहले आपको कैपिटल चाहिए। ठीक है, कैपिटल के बिना बड़े भाई यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। आप अगर ये सोचें कि नहीं मैं यहाँ पर 5,000 रुपये 10,000 रुपये लगा करके मैं ट्रेड करूँगा, ये आपका हर 10वें दिन ख़त्म होगा। कैपिटल इस मार्केट के अंदर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना आपको यहाँ पर ट्रेडिंग समझ में आएगी, ना आपको यहाँ पर कोई साइकोलॉजी समझ में आएगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम यहाँ पर 5,000 से 10,000 रुपये कैपिटल लेकर के आते हो तो हमारा फोकस इसमें रहता है कि नहीं यार मेरा इस बार कैपिटल बच जाए, नहीं यार मुझे यहाँ पर प्रॉफिट करना है, नहीं यार मेरा यह कैपिटल बचा रहना चाहिए। तो आपका फोकस किस में रहता है, आपके कैपिटल को बचाने में, आपका यहाँ पर प्रॉफिट करने में। आपका फोकस ये नहीं रहता कि नहीं मुझे यहाँ पर कुछ सीखना है मार्केट से, क्योंकि कैपिटल हमारे पास नहीं है। हमारे पास कैपिटल ख़त्म हो चुकी है, मार्केट ने हमारे कैपिटल को बाट लगा दिया, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास सबसे दिक्कत का सवाल है। अब देखिए उसके पास अगर कैपिटल है तो क्या करेगा भाई। अगर वो एटीएम यहाँ पर बाई करता है जिसका यहाँ पर रेट मान लीजिए 23,300 चल रहा है, मान लीजिए वो यहाँ पर क्या करेगा, एक पुट बाई करता है, समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए वो पुट बाई करता है
तो उसको डर तो यही है ना कि मार्केट अगर मेरे ऊपर चली गई, अपोजिट चली गई, तो यहाँ पर मुझे नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन सेलर क्या कर सकता है, देखिए वो स्ट्रेटजी यहाँ पर बना सकता है। क्या कर सकता है, इसका जो पुट है ना 23,300 की, वो पुट को यहाँ पर बाई कर सकता है। पहला कंडीशन क्या, 23,300 की पुट को बाई कर ले, और उसके बाद उसको क्या करना है, 23,400 की जो पुट है ना उसको सेल कर देना है। यहाँ पर उसका लॉस है ना वो बिल्कुल कैप हो गया। कैप का मतलब ये है कि अगर ये 23,300 की जो पुट का रेट है, मान लीजिए 150 रुपये चल रहा है, और 23,400 वाले पुट का रेट मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है। अगर आपने इसको बाई कर लिया और इसको सेल कर दिया, तो अब आप बताइए आपका लॉस कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा आपका लॉस। मैंने आपको एक दिन हेजिंग का वहाँ पर मैंने कुछ बताया था, आपको याद होगा शायद, कि जब उसका रेट आई होप कि 70 या 60 रुपये चल रहा था, 60 रुपये चल रहा था, जो मैंने आपको बोला था कि आप इसको बाई कर सकते हैं और इसके नीचे जिसका रेट आपको 48 रुपये चल रहा था उसको आप सेल कर सकते हैं, है ना। ऐसे कुछ बताया था, हेजिंग दिया था आपको कॉल की तरफ, याद है। उसमें आपने देखा होगा ज़बरदस्त आपको पैसा बना। तो सेम यही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते थे। आप एटीएम की पुट आप यहाँ पर बाई कर सकते थे, आप यहाँ पर एटीएम की पुट बाई कर सकते थे, और 100 पॉइंट ओटीएम की पुट आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। अब आपका यहाँ पर लॉस जो होता है ना वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। कितना लॉस आपका करेगी मार्केट, बताइए आप खुद। मार्केट यहाँ पर तप जाएगी आपका लॉस करते करते, आपको लॉस उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब किसी इंसान को ये पता लग जाता है ना कि भाई मेरे को इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर वो बिना डर के काम करता है। लेकिन अगर उसको ये पता ना लगे कि नहीं नहीं मुझे यार यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो उसको वहाँ पर डर लगता है और वो फिर बिना डर के हमारे काम यहाँ पर नहीं कर पाता है। ये आप समझिए। मैं आपको ये समझाता हूँ बार बार, चार्ट सब ठीक है, चार्ट अपनी जगह 100% काम करता है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने नेचुरल गैस का चार्ट बना करके दिया, आपको मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट कल बना करके दिया, लेकिन आप बताइए कितने लोगों ने देखा है, पता है कितने लोगों ने, 1000 लोगों ने देखा है। और यहाँ हाँ, तो देखिए ये आपका नीचे का सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं, आपका ये बड़ा वाला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना लेना, वही रेजिस्टेंस आपका काम करेगा जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है पहला। तो रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, ये वाला। इस रेजिस्टेंस को आपको भूलना नहीं चाहिए, मतलब 23,320 का ये आपका रेजिस्टेंस है। अब छोटे सपोर्ट, छोटे रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको ड्रा कर लेना है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए मार्केट में बड़ा गलत तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, मतलब हर जगह आपको फंसाया जा रहा है। सबको लगता है नहीं नहीं मार्केट तो अब ऊपर जाने वाली, लेकिन तब भी जैसे ही यहाँ पर सब सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली, मार्केट धपाक करके नीचे आ जाती है। सबको लगता है यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब ऊपर जाने वाली, धपाक करके नीचे आ जाती है। कुछ नहीं, बिल्कुल अंट संट मार्केट चल रही। आपकी बिक्स यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा डाउन होते हैं और बिक्स डाउन होता है, आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। तो इन कंडीशंस में आपको बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे रेंज है, रेंज के ऊपर यहाँ पर ओबियस बात है कि आपके स्टॉप लॉस क्रिएट है। नीचे की बात करें तो आपके यहाँ पर 23,000 में आपके यहाँ पर क्या है, एक बड़ा वाला सपोर्ट है। मार्केट ने अभी आपका यहाँ पर आज जगह दे दिया है कितने, 90 पॉइंट का नीचे का, और ऊपर के लिए जो जगह दिया इसने, एक तो सबसे पहला जगह इसने दिया है कितने में, यहाँ पर देखिएगा ये वाली जगह, मतलब 23,230 का आपका ऊपर की जगह दिया है। इसके बाद आपका 23,320 की जगह दिया है, मतलब मंडे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ पर रेंज में खुल करके मार्केट, ये रेंज है आपकी, इसके ऊपर निकलेगा ना, तो आपको जो लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है वो पहला आपको 23,200 का लेवल आपको मिलेगा देखने को। सेकंड लेवल आपको जो देखने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 23,300 का, वापस आपको बता रहा हूँ, 23,200 पहला, 23,300 आपका दूसरा ऊपर का लेवल। ओके, नीचे के सेम वही चीज़ है। अगर ये आपका जो यहाँ पर रेंज बना कर रखा है मार्केट ने, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है लो को, आप बिल्कुल सबसे पहला 2,970 का होगा। और अगर इसके नीचे गया तो मेरा टारगेट आपको क्या दिखाई देगा, आपको पता है
किसके नीचे जाने का मतलब ये हो सकता है आपका 22,820 तक की लेवल आपको यहाँ पर जल्द ही आते हुए दिखाई दे। बट वापस बता रहा हूँ, ये आपका एक बड़ा सपोर्ट है, तो मे भी चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से एक बार फिर आपकी रिटर्न ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ट्रेड प्लान आपको ज़रूर करना है। बाकी बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए, जैसे मैं आपको हमेशा समझा रहा हूँ कि बड़ा गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, बिल्कुल हम यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएंगे। अगर गैप डाउन हो करके यहाँ से आपका इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलेगी तो हम बिल्कुल हम कॉल की तरफ जाएंगे। गैप अप खुल करके मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकली तो हम 23,200 के ऊपर यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे, उससे पहले हम कॉल बाई नहीं करेंगे, गैप अप के केस में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो हो गए। बाकी यहाँ पर चलिए आपका ट्रेंड लाइन आपको बना करके यहाँ पर देखते हैं कि आपका ट्रेंड लाइन किस तरह से यहाँ पर कामकाज कर सकता है। तो ये देखिए आपका ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है, और नीचे से बात करें तो ये वाली यहाँ से इसको ये भी बना लेना है आपको। मैं आपको हमेशा 2 ट्रेंड लाइन इसीलिए बना करके देता हूँ कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जिस तरह से ट्रेड करता है ना, ये चार्ट तो आपका मैक्सिमम टाइम यहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो जो नीचे वाला आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये लेवल, तो इसलिए मैं आपको समझाया कि यहाँ तक के आपके टारगेट वापस हो सकते हैं अगर ये रेंज में खुलता है, नीचे जाता है तो। इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको लेवल यहाँ तक के नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए ना ऊपर के टारगेट। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सीधे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपका क्या यहाँ पर प्लान होना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड देखिए आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूँ कि आपको बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए मैं आपको जैसे कि बताया कि 30 तारीख को आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको अब यहाँ पर ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं पिछले 21 तारीख से आपको यहाँ पर बोलता आ रहा हूँ कि अब आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से लेकर के एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना लेनी है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई लगभग आपका उसी जगह से देखिए बैंक निफ्टी आपका यहाँ पर आज नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। नीचे देखिए उसी जगह से लगभग आपका यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। और इसके बाद अगर आप ऊपर से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाते हैं तो ये वाली आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब रेजिस्टेंस के यहाँ पर देखिए प्रीवियस भी देखिए तो आपको यहाँ पर कई बार इसने क्या किया, सपोर्ट लिया है, तो ये मे बी कि आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब अगर ये रेजिस्टेंस बना तो इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि आपकी जो सेलिंग आई है वो कहाँ पर आपकी सेलिंग आई। सबसे पहले आपकी सेलिंग यहाँ पर आई थी, इसके बाद आपकी सेलिंग यहाँ पर आई है ना। पहले सेलिंग आपकी यहाँ पर आई, देन आपका प्रॉफिट बुकिंग आपकी, फिर वापस सेलिंग, फिर आपकी प्रॉफिट बुकिंग। ऐसे ही हुआ ना कुछ मार्केट में कामकाज। देखिए तो इन वाले लोग जो यहाँ पर सेलिंग किए थे, इनका तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया, या आप यूँ बोल सकते हैं यहाँ तक तो मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। तो अभी आपका बचे कौन, तो ऑब्वियस बात है आपके जो यहाँ पर बचे हुए हैं आपके ये 48,550 वाले बचे हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो सबसे पहले कहाँ तक आपको लेवल दिखाएगी, ये वाला लेवल आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर सकती है, जो कि 48,550 का लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका डिपेंड मार्केट ये करता है कि क्या मार्केट इस जगह से यहाँ से जा करके इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है या यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। मे बी कि यहाँ से ऊपर जाने के चांस बहुत कम है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बट ठीक है, फिर भी मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फिबोनाची उठाएंगे और इसके टॉप से हम फिबोनाची, इसके लो लेवल को यहाँ पर हम फिबोनाची से मार्कआउट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लेवल नज़र आ जाएगा कि भाई मार्केट में हमको कहाँ तक के लिए यहाँ पर कॉल बाई का ट्रेड देखना चाहिए। तो देखिए आपका जैसे कि ये लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 0.61 का लेवल आपका ये आ रहा है, मतलब 48,600 का अराउंड लेवल आ रहा है। और 0.5 का लेवल आ रहा है वो आपका इस लेवल में आ रहा है, जो मैंने अभी आपका जिक्र किया कि मतलब 48,550 के अराउंड। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो ये लेवल देखिए आपके यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लेवल हो रहे हैं, मतलब मार्केट जो ये आपकी गिरी है तो हो सकता है मे बी कि आपका यहाँ तक की रिट्रेसमेंट आपको कंप्लीट करे। रिट्रेसमेंट होने के बाद आपका मार्केट फर्दर यहाँ से गिरावट कर सकता है अगर गिरना हुआ तो। और अगर गलती से किसी कंडीशन में आपका 48,600 के ऊपर ये निकल जाता है तो फिर आप ये समझना कि आपका ये वाले जो टॉप है ना, इनका भी स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगा मार्केट। तो ये लेवल आपके कल खास यहाँ पर आपके मंडे को ये मतलब एक अहम रोल निभाने वाले हैं। तो मे बी कि मार्केट में चांसेस यही है कि यहाँ से इधर देन आपका ये गिरावट आपका कर सकता है।
अब मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि ये तो ठीक है, आपको यहाँ जा करके वापस गिरावट करेगा, बट यहाँ पर आपका देखिए सपोर्ट है, मतलब 48,200 आपका एक सपोर्ट एरिया है। तो ये सपोर्ट एरिया का भी आपको ध्यान रखना है विशेष, कि हो सकता है मे बी कि ये आपका इस तरह से डब्लू पैटर्न भी बनाने की कोशिश करे। तो यहाँ आपको कॉल की एक ज़रूर तैयारी करना चाहिए। और अगर ये 48,200 के नीचे फिर आता है, देन आपका एक लंबा गिरावट यहाँ पर वापस देखने को मिलेगा दोस्त। फिर आपके टारगेट यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 47,820, देन आपका 47,400 तक के आपके टारगेट देखने को वापस नीचे मिलेंगे। क्लियर हो रहा है नीचे के टारगेट? ऊपर के लेवल आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। इस लेवल का आप विशेष ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं है। ये लेवल, इन लेवल के ऊपर ही आपको यहाँ पर कोई कॉल की एक्टिविटी पर पहले करना है, या तो फिर आप यहाँ पर तुरंत मिले तो आप यहाँ तक के लिए कॉल बाई करें, या तो तीसरा कंडीशन मार्केट यहाँ से इस तरह से जाए, इसका सपोर्ट ले, तो फिर आप यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। सपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको इसलिए बना करके दे दिया है कि भाई ये जो आपकी इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इधर से भी कुछ एक्टिविटी ऐसे करती हुई मार्केट आपकी नज़र आए। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो हो सकेगा देखिए, मैं ग्रुप में आपको ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, और अगर आप लोग साथ दिए तो 100% मैं आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी मदद करूंगा। एकदम से आपको बता सकता हूं कि भाई यहाँ पर आपका मार्केट में ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ पर आपका पुट का, यहाँ पर आप पुट बाई कर लीजिए, 48,600 में आपकी पुट बन रही है, यहाँ पर आप पुट बाई कर लीजिए, यहाँ पर आप कॉल बाई कर, नहीं। मैं आपको बिल्कुल लूला लंगड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। ये आपको खुद से आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर मुझे कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है। मैं आपको वापस समझा रहा हूँ कि मेरे चैनल में आपका स्वागत है, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ, लेकिन इसलिए मैं आपका स्वागत बिल्कुल नहीं कर सकता कि मैं आपको वहाँ पर एक ऐसा अपाहिज बना दूँ जिससे आप वहाँ पर कुछ ना काम कर सको। प्लीज़, इस मार्केट में आए हो ना, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे, जब तक आप चार्ट का स्ट्रक्चर नहीं सीखेंगे, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। ये आपको क्लियर है? चाहे वो यहाँ पर कोई कितना भी बड़ा आकर के आपको बोल दे नहीं नहीं आप आ जाओ, मैं तो आपको प्रॉफिट दिलवा दूंगा, आ जाओ मैं आपका लॉस कवर कर दूंगा, गलत है वो चीज़। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता, मैं सीधे आपको ये बोलता हूँ कि आप अगर मेरे पास आए हैं ना, तो आप ये बिल्कुल मत सोच करके आना कि आपको प्रॉफिट होगा। आप ये सोच करके आना कि हाँ, आप यहाँ पर अपने लॉस को आप यहाँ पर बचा सकते हो, बस ये मैं बोल रहा हूँ। क्या आप अपने लॉस को यहाँ पर कम कर सकते हो, बस हो गया। मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोलता कि नहीं आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने लॉस को बचा लिए तो ऑब्वियस बात है कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो आप आ सकते हैं।